एसएससी में नकारे लोग बैठ गए हैं जिनको मतलब कोई काम धाम नहीं बचा हुआ है, जिसे पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आता है, लैपटॉप में लेके रिजल्ट बैठा है। एसएससी में बेवकूफ लोग बैठ गए हैं। जो लोग किसी काम के नहीं बचे वे अब भर्ती परीक्षा चला रहे हैं। पुलिस का व्यवहार भी बेहद अमानवीय रहा। हम अपने लिए नहीं बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। जी हाँ, ये तीखे और तिल मिलाते शब्द हैं देश के प्रख्यात शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के, जो कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 भर्ती परीक्षा में हुई तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ियों पर अब खुलकर सामने आ गए। खान सर ने न सिर्फ एसएससी की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए, बल्कि एजुकेटिव वेंडर को टेंडर देने पर भी तीखा विरोध जताया। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब देश भर के छात्र सड़कों पर हैं और जंतर मंतर से लेकर पटना, लखनऊ और जयपुर तक एसएससी के खिलाफ उबाल चरम पर है। आपको बता दें कि जब जब बात विद्यार्थियों की आती है तब तब खान सर जैसे शिक्षकों के बयान की प्रतीक्षा सबको होती है। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि खान सर ने आखिर क्या कुछ कहा। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच होनी थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने भारी संख्या में शिकायतें दर्ज कराई। कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा बिना पूर्व सूचना रद्द कर दी गई। सर्वर क्रैश, कंप्यूटर काम न करना, माउस खराब जैसी तकनीकी दिक्कतें आम थी। कुछ छात्रों को 500 से 600 किलोमीटर दूर केंद्र अलॉट हुई, जैसे कानपुर के छात्र को कर्नाटक भेजा गया। छात्रों का दावा है कि हर दिन वही प्रश्न पत्र रिपीट हो रहा था, जिससे पेपर लीक की आशंका और निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। जब छात्रों ने शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। छात्रों और शिक्षकों का बड़ा सवाल यह है कि टीसीएस जैसे प्रतिष्ठित वेंडर को हटाकर एडुकेटिव को परीक्षा संचालन क्यों सौंपा गया, जबकि यह कंपनी पहले से काली सूची में रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री ने दावा किया कि टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं थी और सरकार ने एक संदिग्ध कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी। चलिए अब आपको बताते हैं कि छात्रों की प्रमुख मांगे क्या है। पहला, परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। रद्द की गई परीक्षा को दोबारा कराया जाए। तीसरा, एडुकेटिव जैसे वेंडर की समीक्षा हो और नई चयन प्रक्रिया हो। चौथा, पेपर लीक और तकनीकी गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच हो। पांचवा, लाठीचार्ज के दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। खान सर का गुस्सा साफ झलकता है। उन्होंने कहा, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हम बच्चों का भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का व्यवहार शिक्षकों के साथ बेहद अमानवीय था। एक ब्लैक लिस्टेड संस्था को एसएससी ने टेंडर कैसे दे दिया, इसका जवाब कौन देगा। उनकी यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लाखों छात्रों के बीच एकजुटता का प्रतीक बन चुकी है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एसएससी में नकारे लोग बैठ गए हैं जिनको मतलब कोई काम धाम नहीं बचा हुआ है, जिसे पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आता है, लैपटॉप में लेके रिजल्ट बैठा है। पुलिस का बर्ताव भी बहुत गलत था। हमारे एक शिक्षक को एक अमानवीय भाषा बोली गई पुलिस के द्वारा। पुलिस भी ना भूले कि हम लोग भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को और हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो भी शिक्षक हैं आज भारत के एकजुट हुए हैं, अपने लिए नहीं, इन्हीं के लिए कर रहे हैं। जो संस्था ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है उसको एसएससी ने टेंडर कैसे दे दिया। मध्य प्रदेश में एडुकेटिव को ब्लैक लिस्टेड श्रेणी में रखा जा रहा है। अब वो एडुकेटिव यूपी और बिहार में एंट्री मारने के लिए सोच रही है, तो उसे यहां भी रोकना चाहिए और उस पर दोबारा विचार करना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ ना खेले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।